दोस्तों, दुनिया में करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। अब कुछ जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनका मजाक बनाते हैं और कुछ लोगों के काम करने और बात करने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि लोग हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। आज की वीडियो आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मर्दान में रहने वाले इस पठान भाई साहब से मिलिए, जिससे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने के लिए आते हैं और लोगों को हंसाने में ये पठान भाई साहब कसर भी कोई नहीं छोड़ते। अब इस बार जब कोरोना के बारे में इस पठान भाई साहब से पूछा गया कि कोरोना क्या है और चाइना में कोरोना कैसे पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया को इस कोरोना ने जलील करके रख दिया है, ये चाइना में कैसे आया, तो आप इस पठान भाई साहब का जवाब जरा चेक करें। कोरोना वायरस आया है चाइना में, तो इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चाइना के लिए दुआ करो। चाइना के लिए क्या दुआ करो, वो जालिम लोग ना गद्दे का गोश्त छोड़ता है। सारा बिल्लियों को जालिमों ने मारा है, इलाल करता है, कबाब करके खाता है। भाई, मुझे तो ये बातें सुनकर बहुत हंसी आई। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। दोस्तों, अब पॉलिटिशियन तो आते ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं, क्योंकि अक्सर मीडिया को दिखाने के लिए ये पॉलिटिशियन ज्यादा लोगों को जमा कर लेते हैं और जब बारी आती है खाने की तो ये खाना बिल्कुल थोड़ा सा अरेंज करते हैं और लोग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा दिन इन पॉलिटिशियन ने लोगों को बातें सुना सुना कर पका कर रख दिया होता है। जब बारी आती है खाने की, ये खुद तो वीआईपी खाना खाने के लिए जिस आदमी ने वो जलसा अरेंज किया होता है उसके पास चले जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा खाना देकर वहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब लोगों ने केक हो या खाना, ये हाल तो करना ही होता है। अब इस वीडियो में देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब एक केक काटते हैं और किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर तभी पब्लिक का भूख से सबर जवाब दे जाता है। जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी छुरी को वापस लिया तो पब्लिक ने एकदम इस केक पर धावा बोल दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद के कपड़े बड़ी मुश्किल से बचा पाए, वरना वो कपड़े गंदे नहीं बल्कि ये पब्लिक उन कपड़ों को फाड़ देती। लोगों ने बहुत बुरे तरीके से इस केक पर धावा बोल दिया। जहाँ पॉलिटिशियन को हम सारा दिन बुरा भला कहते रहते हैं, वहीं ये सवाम ने भी जाहिल होने का अच्छा खासा सबूत दे दिया। अब ये केक ना भी खाते तो कौन सा फर्क पड़ जाता। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को जलील करने में इस तरह के लोग कभी पीछे नहीं रहते। दोस्तों, अभी आपको पाकिस्तान से बाहर भी कुछ नमूने दिखाते हैं। कीनिया में ये पैंट शर्ट पहने हसीनो जमील नौजवान हाथ में परस पकड़कर आ रहा था। एक छोटी सी लोहे की ग्रिल से एक कुत्ता उसको देखकर भौंकना शुरू कर देता है। वो लड़का अपना परस उसके मुंह की तरफ करता है और वो कुत्ता उस परस को पकड़कर वापस चला जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस लड़के को कुत्ते के साथ मजाक करना थोड़ा भारी पड़ गया। अब ये बेचारा कुत्ते के आने का इंतजार करता है और वहीं पर खड़ा रहता है। दोस्तों, अब इस दादी माँ के कारनामे भी जरा चेक करें। ये दादी माँ घर में अकेली है और ये चाहती है किसी के आने से पहले मैं ये तरबूज अकेली ही खा जाऊं। अब देखिए, ये दादी ट्राई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब ये जल्दी से माँ जी तरबूज को काट कर खाना चाहती है, मगर छुरी है कि एक बार तरबूज के अंदर चली जाती है, वापस आने का नाम ही नहीं लेती। अब ये दादी जान एक दो बार ट्राई करने के बाद जब पूरा तरबूज ही उठाकर इस शीशे के बने टेबल पर दे मारती है, जिससे वो छुरी तो निकल आती है मगर टेबल सारा टूट जाता है। अब घर में कोई छोटा सा भी नुकसान हो जाए तो बड़ों को कहाँ सुकून आता है। अब दादी माँ को तरबूज खाने में वो मजा नहीं आएगा जो टेबल टूटने से पहले आना था। दोस्तों, हमारे भी लोग कुछ यूरोप के लोगों को देखकर आधे पागल हो चुके हैं। अब स्टडी करते हुए लड़के के अचानक माइंड में आता है, क्यों ना कावे को इस टाइल से गिराया जाए कि उस पानी से कई चीजें हरकत में आएंगी और मैं इसकी वीडियो बनाकर रातों रात वायरल हो जाऊंगा। मगर फिर क्या, आधा काम तो इसके दिमाग के मुताबिक हुआ। रुको जरा,
सबर करो। मगर फिर वो गर्म पानी सीधा लैपटॉप के बटनों में घुस गया। अब जाकर बेटा लैपटॉप का पूरा पैनल चेंज करवाओ और इस तरह की हरकत स्टडी के दौरान दोबारा मत कीजिएगा, वरना दोबारा से एक नया लैपटॉप खरीद लेना, क्योंकि दोबारा इसमें पानी पड़ गया तो ये लैपटॉप बेकार हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए, अंकल जी एक लकड़ी के बल्ले की बजाय प्लास्टिक के बल्ले से बाल को हिट करना चाहते हैं। अब बाल जैसे ही आती है तो पता नहीं कैसे ये पीछे वाली लड़कियां नीचे गिर जाती हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अंकल जी ने छक्का लगाया है और ये तीनों लड़कियां नीचे गिर गई। तो हुआ कुछ यूं कि ये लड़कियां बाल से डर कर पीछे को होती हैं, तो उनके वजन से वो लकड़ी टूट जाती है और ये बेचारियां फजूल में अपनी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगवा कर बैठ जाती हैं। और सभी लोग इनको उठाते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं जैसे यहाँ पर कोई बंदर नाच रहा हो। दोस्तों अब मिलिए इस गैंडे से जिसकी लाश देखकर बड़े बड़े जानवर जंगल को ही छोड़कर निकल जाएं, मगर इसका दिल तो बिल्ली से भी छोटा है। अब ये जनाब अपनी बीवी के साथ सीलिंग का कोई छोटा मोटा काम घर पर ही कर रहे थे। उसी टाइम उस बर्तन से एक चूहा निकलता है। अब वो लड़की नहीं डरती, मगर ये सांड चूहे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द भी काफी रहते होंगे। अगर आप किसी ऐसे गैंडे को जानते हैं जिसका दिल बिल्कुल बिल्ली से भी छोटा है, तो जरा जल्दी से हमें भी उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, क्योंकि एक बिल्ली है जो चूहे को खा जाती है और एक ये गैंडा है जो चूहे के आगे लगकर भाग गया। दोस्तों इस लड़की ने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई है और तमाम मेहमानों को अपने घर खाने पर इसने बुलाया है। ये मोहतरमा जल्दी जल्दी तमाम खाने एक टेबल पर सजा देती है और जल्दी से उस टेबल को थोड़ा साइड पर करना चाहती है, तो अचानक उस टेबल की एक साइड की टांग निकल जाती है और पूरा टेबल खाने समेत धड़म करके नीचे गिर जाता है। अब ये बेचारी बस गुस्से में उस टेबल को देखती रहती है। चलो मैडम दोबारा से जरा खाना बनाओ और बाहर जो मेहमान भूख से मर रहे हैं उनकी खातिरदारी करो। दोस्तों अल्पाका नामी जानवर काफी शरारती किस्म का होता है। अगर किसी को नहीं पता तो जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। अब ये मोहतरमा अपने हाथ में पॉपकॉर्न पकड़कर उस जानवर को खिलाना चाहती हैं। खुद पहले ही इतनी डरी हुई थी कि इसको और डराने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस अल्पाका नामी जानवर के जहन में भी एक शरारत सूझी। उसने भी पॉपकॉर्न खाने के बाद थूक सीधा इस लड़की पर फेंक दी। लगता है इस जानवर को पॉपकॉर्न और इस लड़की की शक्ल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। दोस्तों अब कुछ लोग चाहे घर में ट्यूब ब्रश ना करते हों, लोगों के सामने खुद को हीरो बनाने के लिए और खुद बहुत पाक साफ और नफीस तबीयत के लोग हैं, ये सब साबित करने के लिए ट्यूब ब्रश निकालेंगे और लोगों के सामने ही करना शुरू कर देंगे। अब ये जनाब ब्रश भी उस जगह कर रहे हैं जहां हवा से वैसे ही लोगों पर छींटे पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ जैसा हम और आप सोच रहे हैं। जब ये जनाब ब्रश वाली थूक फेंकते हैं तो हवा की वजह से ये बाहर थूक नहीं जाती, बल्कि वो सारी गंदी थूक सीधी इसके मुंह पर ही चिपक जाती है और ये बस इधर उधर देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं है। अब इस जनाब में थोड़ी सी भी अकल हुई तो दोबारा ऐसी जगहों पर ये ट्यूब ब्रश नहीं करेगा, बल्कि घर में ही करेगा। लोगों के सामने ट्यूब ब्रश करने से कौन सा इसको इनाम मिल जाएगा। दोस्तों वैसे तो चोरों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, मगर आज की वीडियो में भी एक चालाक चोर हमारे हत्थे चढ़ गया और हमने उसकी वीडियो ढूंढकर आपके साथ शेयर कर दी। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब एक मोहतरमा अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चली जाती है और फ्यूल डालने के लिए उस मशीन के साथ काफी टाइम चिपकी रहती हैं। इतने में एक शातिर चोर वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और जल्दी से नीचे दरवाजे से जाकर उस मोहतरमा के पर्स को चुरा लेता है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अभी तक आप देखिए इस मोहतरमा को पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी में चोरी हो चुकी है। अब जब तक ये मोहतरमा जाकर अपने सामान को संभालेंगी तब तक ये चोर काफी दूर जा चुके होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए भी है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी आंखें और कान खुली रखें, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पर आपके साथ भी कुछ इस तरह का वाकया हो सकता है। दोस्तों खुजली ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है और खुजली अपने हाथ से करें तो इतना मजा नहीं आता, मगर कोई और करे तो बहुत मजा आता है। और बंदा कहता है कि बस अब ये दूसरा आदमी बस मुझे खुजली करता रहे और मुझे नींद आ जाए। अब ये खुजली हम इंसानों को ही पसंद नहीं बल्कि जानवरों को भी काफी पसंद है। जैसे ही इस बंदर को खुजली हो रही थी तो इसने एक अंकल को ढूंढ लिया और बार बार उस अंकल को बोलता है कि अंकल जी जल्दी से मेरे जिस्म पर खुजली कर दो।
अब वो अंकल जैसे ही अपना हाथ पीछे को करता है, ये बंदर दोबारा उसे बोलता है, अंकल जी क्या हो गया, दोबारा से करो खुजली। अब ये अंकल काफी टाइम तक इस बंदर को खुजली करता रहता है और हो सकता है इस खुजली की वजह से ये बंदर और ये अंकल अच्छे दोस्त भी बन चुके हों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।